ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् एषो पञ्च नमोकारो सौवापावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै सौवपावपणासिनो मङ्गलाणं च सौवेसिं परमं हवै मङ्गलम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की द्वादशांग जिनवाणी माता की गायत्री के 309 करोड़ मणि राज्यों की आचार्य गुरुकुंद भगवान की 10 लक्षण महापर्व की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की पूज्य मणिवर श्री निर्वाण सागर जी महाराज की पूज्य गणेश प्रसाद प्रणीत जी महाराज की संसार भावना चल रही है। संसार में सबसे ज्यादा कष्ट नरक गति में है। नरक गति के कष्टों की कुछ चर्चा कल की थी। आगे उसी विषय को बढ़ाते थे। वहां पर जो नारकी होते हैं उनके शरीर में अनेकों रोग होते हैं एक साथ, और ऐसे सामान्य रोग नहीं जिनमें ज्यादा से ज्यादा पीड़ा होती है, जैसे दंतशूल, शिराशूल, कर्णशूल, उदरशूल, टीबी, कैंसर, दांत, खाज, सेवा, अनेक प्रकार के रोग एक साथ होते हैं और शरीर से भयानक दुर्गंध आती है। ना तो वहां पर कोई साबुन है, ना सुगंधित तेल है, ना सेंट है, और ना ही कोई प्रतिकार करने की सामग्री है। और इसके साथ साथ उन नारियों को मानसिक टेंशन होता है। जब वो अवधि ज्ञान से जानते हैं कि मुझे मनुष्य पर्याय मिली थी, मुझे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला था, मेरे पास सारे अंगोपांग थे, ये जो अपन को अंगोपांग मिले हैं इसकी कीमत अपन नहीं समझ रहे। जो अंधा है, सूरदास है, उससे पूछो आंखों की क्या कीमत होगी। जो बहरा है उससे पूछो कानों की क्या कीमत है। जो लंगड़ा है उसको पूछो पैरों की क्या कीमत है। और जिसके पास हाथ नहीं है उससे पूछो हाथों की क्या कीमत होगी। तो अपने पास जो 8 अंग मिले हैं, इसके द्वारा ही मुनि
व्रतों का निर्वाह हो सकता है। इन आंखों की सार्थकता कैसे हो सकती बताइए? हम देखकर चलें जिससे जीवों का घात नहीं हो, हिंसा नहीं हो। हम वितरागी प्रभु के दर्शन करें, शिववाणी माता का अध्ययन करें। जहां अच्छाई है, गुण है, उन गुणों को ग्रहण करने का भाव रखें, तो इन आंखों की सार्थकता होगी। अंधाधुंध हम चले जा रहे हैं, शिव दया का कोई परिणाम नहीं है, चिन्हवाणी पढ़ने के लिए कोई टाइम नहीं है, भगवान के दर्शन का क्या महत्व है समझते ही नहीं है। अवगुणों पर दृष्टि जाती है, दूसरों के दोषों पर दृष्टि जाती है, दूसरों की माँ बहनों को नए गलत नजर से देखते हैं। इससे इन आंखों की सार्थकता नहीं है, ये तो दुरुपयोग। फिर ऐसी आंखें तो नारियल में भी होती हैं, देखा होगा, लेकिन उनका क्या औचित्य है? तो बंधुओं, इन आंखों की सार्थकता जीवों की रक्षा करने में है, चिन्हवाणी का अध्ययन करने में है, भगवान के दर्शन करने में है, तीर्थ यात्रा करने में है। इसको हम करके सार्थक करें, अन्यथा इसकी सजा छोटी मोटी नहीं होगी। अगले जन्मों में फिर हमें आंखें ही नहीं मिलेंगी, कान मिले हैं, चिन्हवाणी का श्रवण नहीं करेंगे, हित का उपदेश नहीं सुनेंगे, दूसरों की पीड़ा हमें सुनाई नहीं देगी, तो फिर ये आगे चल के हमें कान भी नहीं मिलेंगे। और ये हाथ मिले हैं, इनकी सार्थकता परोपकार करने में है, दान देने में है, भगवान की पूजन करने में है, दूसरों की, बड़ों की, ज्ञानी जनों की, साधक जनों की विनय करने में है। यदि हमने नहीं किया तो इन हाथों का सदुपयोग नहीं होगा। छताएं, चोरी करें, गलत काम करें तो इन हाथों का दुरुपयोग है। पैर है, जाकर के परोपकार करें, तीर्थ यात्रा करें, देव शास्त्र गुरु के निकट आए, तो इन पैरों को पाने की सार्थकता है, अन्यथा तो कोई उपयोग नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। मन मिला है इसके लिए कि हम आत्मचिंतन करें, हमारा हित कैसे हो सकता है ये विचार करें, दूसरों का भला सोचे, कैसे हो सकता है, तो मन पाने की सार्थकता है। अन्यथा आर्ट रौद्र ध्यान तो दुनिया ही कर रही है, दूसरों का बुरा तो दुनिया ही विचारती है, लेकिन सोचने से बुरा होता नहीं है। जैसे कौवा पूछने लगे कि ये सारे पशु मर जाएं तो मुझे बहुत दिन तक के लिए भोजन हो जाएगा, तो पशु मर तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसके ये भावों का फल उसे जरूर भोगना पड़ेगा। इसी तरह से हम यदि किसी का भला सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, उपकार का भाव रखते हैं, तो हमें पुण्यवंत हो जाएगा, और उसका भला हो या नहीं हो, हमारा तो भला हो ही जाएगा। इस पवित्र भावना से, निर्मल भावना से तो मन पाने की सार्थकता होती है। अभिषेक करते समय पढ़ते हैं, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम दर्श स्पर्श करते, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। पावन रसना मानी तुम गुण गानते, रचना को पाने की सार्थकता है कि हम ज्ञानी जनों की, गुणी जनों की, प्रभु की भक्ति करें, गुणगान करें। तो हम लोग इसका महत्व नहीं समझ रहे कि हमें कोई बड़ी दुर्लभ उपलब्धि हुई है, जो 4 गति 84 लाख योनि में अंतिम है, 3 गति 83,99,999 योनियों में दुर्लभ है। ये स्टेज, ये पर्याय, ये योग्यता जो अपन को अभी मिली, इसका सदुपयोग करना हम
सभी का बहुत परम कर्तव्य है। तो उस नारदी को वहां जब अवध ज्ञान के द्वारा ये पता चलता है कि मेरे को ऐसी योग्यता मिल गई थी कि मैं चाहता तो देवशास्त्रों की आराधना करता, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को धारण करता, मुनि बन के आत्मचिंतन करके कर्मों को खिपाता। अरे मुझे ऐसी दुर्लभतम चीज मिली थी, मैंने धन कमाने में, परिवार की गुजर बसर करने में, पालन पोषण करने में, विषय भोगने में, कसायों के पोषण में नष्ट कर दिया। तो मानसिक पश्चाताप होता है, भयानक पीड़ा होती है, मैंने कितनी बड़ी गलती की जिसका आज मुझे पनिशमेंट भोगना पड़ रहा है, सजा भोगनी पड़ रही है। कितना बड़ा लंबा कारावास, कैद, 33 सागर का नरक में, इसका अपराधी दोषी मैं ही हूं। तो शारीरिक जो अनेक प्रकार के कष्ट व्याधियां हैं वो तो है ही, उनको भूल जाता है और एक मानसिक टेंशन बहुत जबरदस्त होता है। मैंने कितनी गलती की, मुझे गुरुजन ने कितना समझाया, मुझे ज्ञानियों ने, उपकारियों ने कितना समझाने की कोशिश की, सन्मार्ग पर लगाने की कोशिश की, मैं कितना धीट महादुष्ट अज्ञानी रहा, मैंने उनके वचन नहीं माने। तो पश्चाताप दुख और वासनिक ऐसे कलह युक्त वचन बोलते हैं जिससे कि हड्डी तक उनकी पीड़ा हो जाती है। हित प्रिय वचन बोलना जानते ही नहीं है। बोली का घाव नहीं भरता है, बोली का घाव भर सकता है। इतना भयानक होता है, लेकिन वो ऐसे ही मर्म भेदी वचन बोलते हैं और वो एक दूसरे को सहन। किसी व्यक्ति को आप अच्छे 56 प्रकार के भोजन करा दो और व्यक्ति बिल्कुल ग्लैड हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तृप्त हो जाए, और जब जाने लगे तब आप उससे बोल दो, क्यों भाई साहब ऐसा भोजन आपके पिताजी ने किया कभी? आप सोचिए उसको कैसा लगेगा। वो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा, सारा किया कराया भोजन ऐसा लगेगा जैसे मैंने जहर खा लिया और दोबारा कभी नहीं आएगा, खाने का मन नहीं करेगा और आपके 56 प्रकार के किया कराए गए भोजन की प्रशंसा नहीं करेगा। तो वचनों में इतनी ताकत है कि वे अस्वस्थ को स्वस्थ कर दें और इतनी भी ताकत है कि स्वस्थ को अस्वस्थ कर दें। भूख लग रही हो तो बिना भोजन किए तृप्ति हो जाए और तृप्त होकर के भोजन कर लिया हो तो भी वचनों के द्वारा ऐसा लगे कि जैसे कुछ खाई नहीं, शरीर में कुछ ताकत ही नहीं बची। शब्दों की अपने आप में ताकत है। तो वो नारकी वहां एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं, कठोर वचन बोलते रहते हैं, उनकी पीड़ा सहते रहते हैं। मानसिक पश्चाताप, शारीरिक अनेक प्रकार के रोग, वासनिक एक दूसरे को कटु वचन बोलना और क्षेत्र जन्म का से अलग सारी प्रतिकूल सामग्री, दुखदायी सामग्री होती है। भूख लग रही है, वृक्ष के नीचे चले जाएं, उसके पत्ते तलवार की तरह गिर करके अंगों पांगों को काट डालते हैं। यहाँ पर प्रतिकूलता है, कहीं एकांत में जाके गुफा में छुप जाएं, वहां पहले से ही विक्रिया से भालू, शेर, बाघ आदि का रूप बना के दूसरा बैठा है नारकी। तो जैसे कोई खरगोश किसी शिकारी से बचकर भागे और किसी मुंह फाड़े हुए अजगर के मुंह में चला जाए। कोई अजगर मुंह फाड़ के बैठा है तो वो वहां से भाग रहा था शिकारी से, वो सोच रहा था अच्छे सेक्रेट स्थान में, सुरक्षित स्थान में, गुप्त स्थान में जाए और वो सांप के मुंह में चला गया। ऐसी ही स्थिति वहां नारकियों की होती है कि वो पीछा कर रहा है कोई नारकी, उससे बचने के लिए किसी गुफा में घुसे तो वहां और उससे ज्यादा डेंजरस खतरनाक जानवर बन के बैठा है कि आते साथ ही नाखून, पहले नाखूनों से
पहले दांतों से चिड़ना फाड़ना शुरू कर दे, अतिसात दुर्दशा कर डाले। तो ऐसे बचना अतीत कष्ट एक समय में प्राप्त होने वाले नारकी के कष्टों को साक्षात सरस्वती देवी कहने लग जाए तो नहीं कह सकती। इतने कष्ट, इतनी भयानक कष्ट नरकों में, और वो सारा पापों का प्रायश्चित है वहां, हमारे द्वारा स्वयं के द्वारा किए गए कर्मों का फल है। तो वो भोगता है। अब चलते आगे थोड़ा सा, इतना मैं समझदार की सारा काफी होता है। आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे नरकों में अति कष्ट है, और वो सब अभक्ष भक्षण का फल, रात्रि भोजन का फल, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का फल, सत्य वैष्णव का फल, 4 कसायों का फल, यहाँ क्रोध करते हैं, वहां जाति साथ वो उसकी आंखों को फोड़ देता है। तो वहां आंखें दिखा रहे थे लाल लाल करके, यहाँ खिंचकर चलते मान कसाय की वस्तु कर, वहां एक लात मारता है, धराशायी हो जाता है। मान करते थे माया का, लोभ का, प्रत्येक कसाय का सबका फल वहां भोगना पड़ता है। फिर उतनी लंबी दीर्घ आयु को भोग करके निकले, त्रेंच हो जाए पंचेंद्रिय। तो देखो जल में है तो छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं, थल में है तो छोटे जानवरों को बड़े बाघ रीछ कुत्ते भेड़िए चीते आदि खा जाते हैं, नभ में है तो छोटे पक्षियों को बड़े पक्षी पकड़ के खा जाते हैं। ढूंढ ढूंढ करके कहीं बिल में घुसे हैं, कहीं छुपे बैठे हैं बेचारे, तो बड़ा वाला उससे जो होता है उसको खोज के ढूंढ के मार के खा जाता है। ऐसे त्रेंच गति के, भूख प्यास के, जैसे मान लो किसी नीच कुल में उस जानवर है वो त्रेंच है। अब जो नीच कुल का व्यक्ति है उसको खुद ही खाने के लिए नहीं है तो वो जानवर को क्या खिलाएगा, उसको खुद ही वस्त्र पहनने के लिए नहीं है तो उसकी वो सुरक्षा क्या करेगा जानवर की, उसको खुद ही रहने के लिए जगह नहीं है तो वो जानवर को क्या ठंडी से बचाएगा, क्या गर्मी से बचाएगा। बेचारे ठंडी गर्मी सब सहते रहते हैं, और उस आदमी के खोटे वचन लाते, घूसे मुक्के डंडे सब खाते। शक्ति नहीं होने पर भी अधिक शक्ति से ज्यादा भार होना, और प्यास लगी होने पर भी समय पर पानी नहीं मिलना, मिले तो नालियों का गंदा दुर्गंधित पानी मिले, भूख लगने पर समय पर भोजन नहीं मिलना, मिले तो भरपेट नहीं मिले, ठंडी लगने पर कोई प्रतिकार का उपचार में बंधे हैं गले से, जहां बांधे वहीं बंधे, गर्मी में धूप में बांधी है तो वहीं तपस्या हो रही है। काश बुद्धिपूर्वक मुनि बन के ऐसी ठंडी गर्मी सहन कर ले तो उसी भाव से मोक्ष हो जाए। एक जन्म के कष्ट सहने से, जितनी ठंडी गर्मी भूख प्यास को प्रेम से सहन करते हैं उतनी एक भाव की सह ले तो मोक्ष हो जाए, लेकिन अनंतों जन्म निकल गए ऐसी ठंडी गर्मी भूख प्यास सहते सहते, लेकिन कोई उद्धार कोई कल्याण नहीं हुआ। क्यों बुद्धिपूर्वक नहीं सहन किया, उसका महत्व को नहीं समझा, उसके सहते समय समता नहीं रही, आत्म ध्यान करता रहा, छटपटाता रहा, संकलेश करता रहा, उससे फिर कर्मों का बंद करके आगे के लिए कर्म बांध लिए। कितने कष्टों को सह चुके हैं, अभी भी कोई पीछा नहीं छूटा है, क्योंकि बुद्धिपूर्वक तो कुछ करना ही नहीं चाहते, सब होता है सहना पड़ता है, सहते रहते हैं। तो त्रेंचों के कष्ट भी अपन साक्षात आंखों से प्रत्यक्ष देखते। मान लो ये वृक्ष है तो कड़ाके की अगर उसकी ठंडी हो तो जहां अपन लोग कमरे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर कमरा, और कपड़े के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा पहन लेते हैं, और फिर हीटर और ये सब चालू कर लेते हैं, तब कहीं सुरक्षा हो पाती है। तो वहां पर वो वृक्ष चाहे मुझसे ये ठंडी सहन नहीं हो रही है तो कोई प्रतिकार कर सकता है? कोई पक्षी बैठा है इतना ठुठुर गया है, दांत बचने लगती है बिल्ला जैसे, उसके पैर ठुठुर जाने से नीचे गिर जाता है, बंदर है उनका मान गल जाता है, यहाँ वहां भागने लगते पागलों की तरह, फिर भी उनकी कोई सुरक्षा हो पाती है क्या? सहते हैं। तो ऐसे अनंत प्रकार के त्रेंचों के कष्ट तो अपन को दृष्टिगोचर होते देख ही सकते हैं। बैलों के, घोड़ों के, गधों के और कुत्तों के एक टुकड़े के लिए कितने डंडे खाते हैं, उनके भाग में कभी सब्जी तो होती नहीं है। मान लो किसी ने टुकड़ा डाल दिया, कहीं से रोटी खींच ली तो सब्जी का
इधर तो एक दिन के लिए बिना चटनी के और बिना मिर्ची के और बिना सब्जी के नहीं होता, नहीं चलता। सोचो, विचार करो। तो ऐसी पर्याय हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख देवों की, 4 लाख नारकियों की, 14 लाख मनुष्यों की, 14 8 22, बस 22 लाख निकाल दीजिए, 62 लाख योनियां त्रियंचों की। और त्रियंचों की कष्ट बसना अतीत है। छठाला में गौरपुराण जी दिखाए हैं कि त्रियंचों के कष्टों को वचनों से नहीं कहा जा सकता। ऐसे कष्ट अपन ने अनंतों बार सहन किए इस संसार में रहकर। फिर मान लो मनुष्य हो जाए बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ नहीं गावा। बहुत तीव्र पुण्य होता है, विशेष पुण्य होता है जब मनुष्य पर्याय मिलती है। और मान लो मनुष्यों में भी मिले खंडों में जन्म ले, जहाँ ना कोई धर्म कर्म का विवेक है, ना खान पान का विवेक है, ना रहन सहन का विवेक है, जानवरों की तरह रहते हैं, एक दूसरे को सता के मार के खा जाते हैं। तो ऐसा मनुष्य होना भी किस काम का। पाकिस्तान में जन्म ले लेते मान लो अपन लोग, क्या होता? हम भी कहीं नक्सलियों के बीच होते, आतंकवादियों के, तो मानस पर्याय से ही चली जाती। और मान लो ठीक है, भारत क्षेत्र में यहाँ आर्यखंड में, उसमें भी जहाँ देव शास्त्रों की आराधना होती है वहां भी जन्म ले लेते, लेकिन ऐसी बुद्धि नहीं होती कि हमें देव शास्त्रों की आराधना करनी चाहिए। तो कहीं सर्विसमैन या ऐसे बिजनेसमैन होते जो बिल्कुल पैसे ही गिनने में लगे होते, तो भी मनुष्य पर्याय सार्थक नहीं होती। और है मनुष्य है, अच्छा कुल मिल गया है, अच्छा स्थान मिल गया है, इसके बाद मान लो पत्नी कलह काटनी है, नाम मात्र खुद भी धर्म नहीं करना चाहती, करती नहीं, करने भी नहीं देती, वैरी के समान भाई है, संतान हुई नहीं हुई तो होकर मर गई तो उसका कष्ट है। और है मान लो तो व्यसनी है, जुआ खेलते शराब पीते हैं तो उसका कष्ट है। पुत्री है, शादियों की शादी की चिंता है, हो गई और उसका पति मर गया तो और चिंता है व्यसनी है तो भी चिंता है। कैसे टेंशन लोगों को है मनुष्य पर्याय में भी। अपन देख रहे आंखों से, किसी की आजीविका नहीं है, किसी के धन तो पर्याप्त है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आप तो मूंग की दाल का पानी पियो, नौकर चाकर हलवा पूड़ी खा रहे हैं और मालिक से कहा जा रहा है कि मूंग की दाल का पानी पियो, तो कष्ट होता है। और मान लो रोग नहीं है, मानसिक कैंसर इतना है, कोई विरोधी का, पड़ोसी का, मित्र का, भाई का, पुत्र का या और किसी का अनिष्ट संयोग जिसको कहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हट जाए तो हमारी जिंदगी एकदम बाग बाग हो जाए, आनंद हो जाए, लेकिन वो तो जन्म पर्यंत जीवन के लिए साथी बना बैठे हैं, वो नहीं हटेगा तो सारी जिंदगी नरक बनी। तो मनुष्य पर्याय के अनेक तरह के कष्ट, स्त्री संबंधी, पुत्र संबंधी, मित्र संबंधी, पड़ोसी संबंधी और आजीविका संबंधी, और खुद के ही अनेक तरह की ख्वाहिशें, इच्छाएं, आकांक्षाएं, मुझे ऐसा होना है लेकिन हो नहीं पा रहा तो चिंता है। सामने वाले की बराबरी करनी है, उसकी 5 घंटे की बिल्डिंग है, मेरी 4 की, जब तक 6 नहीं हो जाएगी तब तक कहाँ साता, और वो छड़वानी नहीं है और साता मिलनी नहीं है, जिंदगी ऐसे ही पार हो जाएगी। तो ऐसे मनुष्य पर्याय के कष्ट हैं। 99 का चक्कर मालूम है, उसके चक्कर में सभी है। ये संसार महादुख रूप है, यहाँ सुख नाम की चीज तो है ही नहीं, और फिर उसमें भी तो ये हुंडा और श्रवणी काल जो और ज्यादा दुखदायी होता है, ये सब दुखमा काल, यहाँ दुखी दुख होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां घटित होती हैं और नहीं चाहते हुए भी बीच में एक बाधा हटाते ही 4 खड़ी हो जाती, प्रतिदिन एक नई चुनौती, ये स्थिति होती है। फिर मान लो किसी तरह देवगति मिल जाए, अब देवगति में मिला तो सब कुछ वैभव, लेकिन हमसे ज्यादा दूसरे को मिला,
तो जो अपने को मिला है उसका सुख नहीं भोगता है, दूसरे को ज्यादा मिला उसका दुख भोगता है कि इसको ज्यादा क्यों मिला, इसको ज्यादा क्यों मिला, मैंने क्या कौन सी गलती की है, मेरे में क्या कमी है, मुझे क्यों नहीं मिला। और फिर मान लो अवधियान से जाने किया, इन्होंने पूजन की थी, दान दिया था, परोपकार किया था, साधना तपस्या की थी, उसका फल है तो टेंशन बचता था, मैंने क्यों नहीं किया। तो देवगति की कष्ट, वहां कष्ट वैसे शारीरिक नहीं होता है, सुंदर शरीर सब चतुर संस्थान होता है, कोई रोग नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कल्प वृक्ष 10 प्रकार के, जब चाहो जो चाहो जितना चाहो मिलता है, उसका सुख नहीं है। दुख इस बात का है कि सामने वाले के पास जाता है, वो कुर्सी पर बैठा है और मुझे उसकी ड्यूटी बजानी पड़ रही है, नीचे बैठना पड़ रहा है, इसका कष्ट, मानसिक कष्ट होता है वहां ज्यादा। कुछ ऐसे देव होते हैं जो अंदर भी नहीं आ सकते, वहां देवली के पास बाहर बैठते हैं, जहां बांसुरी बैठता है, जहां जूते उतारे जाते हैं, तो उसको कष्ट होता है कि मैं भी देव हूं और वो भी देव है, कि वो वहां बैठा है और मैं यहां बैठा। तो ऐसे कष्ट होते हैं, कुल मिलाकर के चारों गतियों में कष्ट ही कष्ट है। ऐसी स्थिति है कि मान लो कोई एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें 84 दरवाजे हैं और उसमें एक ही दरवाजा खुला है और हम उस बिल्डिंग के अंदर हैं और हमारी आंखों पर पट्टी बजी है, हमें उस 84 दरवाजों में से एक दरवाजा जो खुला उसमें से बाहर निकलना है। दीवार पर हाथ रख के ऐसे चलता है, जब जिस दरवाजा खुला है जहां से निकलना है वो आता है तो मक्खी उड़ाने लग जाता है, खांसी उड़ाने लग जाता है और चलता जाता है, फिर हाथ रखता है तो पूरा चक्कर लगा लेता है, सारे दरवाजे बंद है। ये स्थिति अपन लोगों की होती है। 84 लाख में एक मनुष्य पर्याय है जहां आत्मकल्याण किया जा सकता है, तो मनुष्य पर्याय मिलने के बाद में विषयों की खास जाने लग जाता है, तो मनुष्य पर्याय निकल जाती है। इस संसार को आचार्यों ने 5 परावर्तन के रूप में विभाजित किया है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। अपन थोड़ी सी चर्चा इसकी भी करते हैं। द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद हैं, नो कर्म द्रव्य परिवर्तन, दूसरा कर्म द्रव्य परिवर्तन। बहुत शांति एकाग्रता से ध्यान पूर्वक सुनना। नो कर्म द्रव्य परिवर्तन क्या कहलाता है, जो हम सब ने किए हैं और चल रहा है अभी भी। मिथ्या दृष्टि के 5 परावर्तन होते हैं। कोई एक जीव है, उसने 3 शरीर और 6 पर्याप्तियां, औदारिक, वैक्रियक, आहारक एक 3 शरीर और आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां। इनके ये योग पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण किया। अब वो जिस समय पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण किया है उस समय जैसे तीव्र, मंद या मध्यम परिणाम है, और जिन पुद्गल वर्णाओं को ग्रहण किया है उसमें जैसे स्पर्श रसगंध वर्ण है, स्निग्धता या रुक्षता है, उसको ग्रहण उसने किया। अगले समय में निर्जरा कर दी। तो ऐसे अनंत बार अभीत जिनको अभी तक ग्रहण नहीं किया था उनको ग्रहण करे, अनंत बार मिश्र वर्णाओं को ग्रहण करे, जो कुछ पहले ग्रहण कर चुका था और कुछ नहीं, अनंत बार जिसको गृहीत कहते हैं उनको ग्रहण किया। कितने प्रकार की अगृहीत, मिश्र, गृहीत, इनको अनंत अनंत बार उसने ग्रहण किया। फिर सबसे पहले जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में जिन वर्णाओं को ग्रहण किया था उन्हीं वर्णाओं को दोबारा ग्रहण करने में जितना लंबा काल लगे उसको तो कहते हैं नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। ऐसा 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग पुद्गल वर्णाओं को किसी जीव ने ग्रहण किया, भोग करके दूसरे समय में निर्जरा कर दी, छोड़ दिया। अब अनंत बार अभीत को ग्रहण करे, अनंत बार मिश्र को ग्रहण करे, अनंत बार गृहीत को ग्रहण करे, और फिर सबसे पहले जिन वर्णाओं को ग्रहण किया था
दोबारा जितने टाइम बाद ग्रहण करे और इसमें जितना काल लग जाए उसको कहते हैं नो कर्म द्रव्य परिवर्तन। फिर बहुत समय लग जाएगा, इसमें सालों लग जाएंगे, संख्यात असंख्यात बरस लग जाएंगे। फिर दूसरा उसी द्रव्य परिवर्तन का भेद है कर्म द्रव्य परिवर्तन। 8 कर्मों के योग्य पौद्गलिक परिणामों को किसी जीव ने ग्रहण किया, जिस स्थिति में ग्रहण किया है अब अनंत बार अद्भित को ग्रहण करे, वैसी स्थिति फिर लगाना, नो कर्म जैसी। अनंत बार मिश्र को ग्रहण करे, अनंत बार विहित को ग्रहण करे, फिर सबसे पहले जिन परिणाम को जैसी स्थिति में जितनी मात्रा में ग्रहण किया था उन्हीं को फिर से ग्रहण करे। सहज में बुद्धिपूर्वक ग्रहण में नहीं आती, अबुद्धिपूर्वक ग्रहण में आती है, बहुत लंबे समय में काल में आती है। तो उसमें जितना समय लग जाए उसको कहते हैं कर्म द्रव्य परिवर्तन। दोनों को मिला देंगे तब एक द्रव्य परिवर्तन होता है। इसमें बहुत समय लग जाता है, लंबा समय लग जाता है, सालों लग जाते हैं, असंख्यात वर्ष लग जाते हैं, तब कहीं अबुद्धिपूर्वक ये सब ऑटोमेटिक होता रहता है। फिर दूसरा है क्षेत्र परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन में क्या होता है, जैसे ये मध्यलोक है, इस मध्यलोक के ठीक बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के ठीक बीचों बीच 8 ऐसे अचल स्थान, अचल प्रदेश हैं जो किसी भी कंडीशन में कभी भी चलायमान नहीं होते हैं, जहां है वहीं रहते हैं, गोस्तनाकार होते हैं। गाय के थन होते चार, जो चारों 8 थन की तरह वो अचल प्रदेश सुमेरु पर्वत के नीचे है। उन 8 प्रदेशों पर कोई भी जीव अपने आत्मा के भी 8 अचल प्रदेश हैं, सेंटर में बीच में है। उन 8 प्रदेशों को ऐसे इस तरह से ऊपर स्थित कर दे, जैसे ये नीचे वाले 8 हैं, उनके ऊपर अपने आत्मा के 8 प्रदेशों को स्थापित करके उत्पन्न हो गए। फिर अपनी आयु प्रमाण जीवे और जी करके फिर मर जाए, फिर दोबारा उसी स्थान पर उत्पन्न हो, फिर अपनी आयु पूरी करके मर जाए, फिर तीसरी बार उत्पन्न हो, फिर अपनी आयु को पूरी करके फिर मर जाए। ऐसा कितनी बार उसी स्थान पर जन्म लेगा, जितने उस स्थान के प्रदेश हैं। इस स्थान पर जन्म लिया है तो इतने में जितनी प्रदेश है, जितनी छोटी उदाहरणा को लेकर के जन्म लेगा, उसमें असंख्यात प्रदेश होंगे, तो असंख्यात बार वहीं जन्म ले, अपनी आयु पूरी करके मरे, फिर एक प्रदेश बढ़ा के जन्म ले। यहाँ से ये हो गया पूरा, तो अब यहाँ एक प्रदेश बढ़ा के यहाँ जन्म ले, अपनी आयु को भोगे मर जाए, फिर एक प्रदेश बढ़ा के यहाँ जन्म ले। ऐसे एक प्रदेश बढ़ाते जन्म ले मरे, ऐसा पूरे 343 धनराजु प्रमाण लोक को अपना जन्म क्षेत्र बनाए। कितना बड़ा है ये लोक? 343 धनराजु प्रमाण लोक है। पुरुषाकार है, कमर पर ऐसे हाथ रख के पैर फैला के खड़े हो जाइए, जैसी आकृति संस्थान बनेगा वैसा लोक का आकार है। और राजू कितना बड़ा होता है? असंख्यात योजन का एक राजू होता है, असंख्यात योजन का एक राजू होता है। ऐसे 343 धनराजु प्रमाण लोक में 100 की 9 बराबर कहीं जगह नहीं बचे जहां वो जन्म ना ले और मरे ना। तो अनादिकाल से हम यही करते चले आ रहे हैं, हमारा पूरा लोक जन्मभूमि है, कहीं ऐसी जगह ही नहीं बची जहां हमने जन्म ना लिया हो और मरे ना हो। जब क्रमशः जन्म लेके मरे तो क्षेत्र परिवर्तन कहलाएगा। मान लो वो यहाँ पर जन्मा है और उसके बाद सीधा यहाँ जन्म जाए, आयु पूरी करे मरे, ये गिनती में नहीं आएगा, काउंटिंग में नहीं आएगा, क्षेत्र परिवर्तन में नहीं गिना जाएगा। वो तो क्रमशः ही जन्म लेना होगा, तभी वो गिनती में आएगा। और ऐसा होना कितना दुर्लभ है, कितना मुश्किल है। कब कैसे भावों से कहाँ मरेगा, कहाँ जन्मेगा,
तो वो सब बीच बीच में जहां कहीं भी उत्पन्न होता रहेगा वो सब गिनती में नहीं आएंगे। जब कभी वो क्रम से वहीं जन्म लेगा तो वो गिनती में आएगा। ऐसे करते करते पूरे लोक को जन्मभूमि बनाना है। कितने जन्म मरण कर सके अपन? ऐसे कई क्षेत्र परिवर्तन कर चुके हैं, अनादिकाल से कर क्या है? यही तो कर रहा है, जन्म लेना और मरण करना, समय को खोना और दुखों को पाना। करते क्या है? संसार में इतने ही काम है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं है। तो ऐसे अपन ने अनंतों बार किया, एक ये एक क्षेत्र परिवर्तन नहीं किया, ऐसे ऐसे अनंत क्षेत्र परिवर्तन कर चुके। अनंत बार सारे लोग को हमने अपना जन्मभूमि बना लिया। ये कहलाता है क्षेत्र परिवर्तन। फिर तीसरा है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में क्या होता है? जैसे उत्सर्पणी काल है, एक कल्पकाल होता है 20 कोड़ा कोड़ी सागर का। उसके दो भेद हैं, एक 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल। तो उत्सर्पणी काल के प्रथम समय में कोई जीव जन्मे, कितना मुश्किल है। पहली बात यही कठिन है, जिस समय उत्सर्पणी काल चालू हो उसका पहला समय हो तभी उसका किसी प्रलय में जन्म। बहुत कठिन है। कभी भी जन्म हो सकता है, जब आयु पूरी होगी तब कभी भी मरेगा। तो पहले समय में जन्मे, आयु पूरी करके मरे, और जब पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो जाएगा तब दूसरी बार उत्सर्पणी काल आएगा। तो अगले बार फिर उत्सर्पणी काल के दूसरे समय में जन्म ले। दूसरी बार फिर जब उत्सर्पणी काल आएगा तो उसके दूसरे समय में जन्म ले, फिर अपनी आयु प्रमाण जीवे और फिर मर जाए, फिर पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर निकालना है। वो वहां पर कहीं भी जन्म मरे, उसकी कोई काउंटिंग नहीं है, गिनती नहीं है। तीसरी बार वो उत्सर्पणी काल आएगा, उसके तीसरे समय में जन्मे और आयु प्रमाण जी करके मर जाए, फिर पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर कल्पकाल निकाल दीजिए। चौथा उत्सर्पणी काल आएगा, उसके चौथे समय में जन्मे, तब वो चौथा कहलाएगा, चौथी बार का गिना जाएगा। यदि वो आगे पीछे जीता मरता है तो उसकी कोई गिनती नहीं। ऐसे एक एक समय बढ़ा करके पूरा उत्सर्पणी काल जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उसे पूरा करना है क्रमशः। अक्रम की कोई गिनती नहीं। इसी तरह से अवसर्पणी काल के पहले समय में जन्मे, अपनी आयु पूरी करके मर जाए, फिर पूरा वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर व्यतीत हो, फिर अगली अवसर्पणी आए, उसके दूसरे समय में जन्मे, फिर इसी तरह से तीसरे समय में, ऐसे करते 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 पूरा 20 कोड़ा कोड़ी सागर के एक एक प्रति समय को अपना जन्म का समय बनाए। और ये जन्म का वो इसी तरह मरने का भी लगाओ। पहले समय में मरे, फिर दूसरे समय अगली और उत्सर्पणी के माथा घूम रहे हैं इससे चकरा रहा होगा। कैलकुलेटर काम नहीं करता। अरुण भाई कह रहे हैं हमारा कैलकुलेटर फेल हो गया है। हम समझ रहे थे यदि कि ऐसा हो रहा होगा, लेकिन सुनाना जरूरी है, कभी ना कभी तो सुनना ही पड़ेगा। जबकि सुनो तो पहली बार ऐसे ही होगा। तो जैसे जन्म का निरंतर कहा है, ये कंटिन्यूस, निरंतर, लगातार, ऐसे ही मरण का भी लगाना। जब 20 कोड़ा कोड़ी सागर पूरे जन्म और मरण में निकल जाएंगे, तब ये काल परिवर्तन कहलाएगा। कितने हुए? द्रव्य, क्षेत्र, काल, 3 परिवर्तन हुए अभी। अब चौथा भाव परिवर्तन है। भाव परिवर्तन में क्या होता है
कि जैसे नरक गति से चालू करते हैं। नरक गति की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। तो सबसे जघन्य आयु 10,000 वर्ष को लेकर के कोई नारी की जीव नरक में उत्पन्न हो, अपनी आयु प्रमाण वहां दुख भोगे रहे, फिर वहां से निकल करके मनुष्य हो या त्रियंश हो, कुछ भी हो, फिर वो वहां मनुष्य त्रियंश किसी भी गति में रहकर वहां की आयु पूरी करके दोबारा नरक में जन्म ले, वहीं उसी स्थान पर उसी आयु 10,000 की आयु को लेकर के जन्म ले। जब दूसरी बार भी वो 10,000 वर्ष तक रहे, फिर मनुष्य त्रियंश हो, फिर तीसरी बार वहीं जन्म दे। ऐसा कितनी बार करना होगा? 10,000 वर्ष में जितने उसके समय बने, समय 1 मिनट के समय नहीं बना पाएंगे आप, फिर 10,000 वर्ष के समय बनाना कितना मुश्किल है। तो 10,000 वर्ष के जितने समय बने उतनी बार वही जन्म ले। यदि वो अन्यत्र जन्म लिया है, मान लो नरक में ही जन्म लिया, लेकिन 1 सागर की आयु को लेकर जन्मा या 2 सागर की आयु को लेकर जन्मा या कम ज्यादा आयु लेकर वही नरक में जन्म लिया, तो वो गिनती में नहीं आएगा। तो जितने समय है 10,000 वर्ष के, उतनी बार वही जन्म ले। फिर इसके बाद में 10,000 एक समय, 10,000 2 समय, 10,000 3 समय, ऐसे ऐसे बढ़ाता चला जाए। कहां तक? 33 सागर पर। सप्तम नरक की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। एक एक समय बढ़ा बढ़ा के वहां जन्म ले और ऐसे ही मरे। इतना समय लगेगा सोचिए। सागर बताया था ना कितना बड़ा होता है? सब लोग नहीं थे शायद, हैं? हाँ, एक बार फिर से बता देते। 1 लाख योजन ऊंचा सुमेरु पर्वत बराबर लोहे का गोला हो और उस पर कोई एक चिड़िया आए और एक बार ऐसी चोंच घिस के चली जाए। 100 वर्ष बाद कोई दूसरी चिड़िया आए, वो एक बार ऐसे चोंच घिस के चली जाए। 100 वर्ष बाद चिड़िया आए और एक ही बार घिसे, ऐसे ऐसे करते नहीं रहे, एक बार बस। ऐसे करते करते जितने समय में वो पूरा लोहा घिस जाए और समतल हो जाए भूमि, उसमें जितना समय लगे उससे बड़ा सागर होता है। ऐसे 33 सागर को एक एक समय बढ़ा करके पूरा जन्म से करना है और मरण से करना है। ये केवल नरक गति का हुआ। जब वहां से निकला त्रियंश हुआ। त्रियंशों में सबसे जघन्य आयु अंतर मुहूर्त की है। वो श्वास का 18वां भाग भी अंतर मुहूर्त में आता है। तो जघन्य आयु को लेकर कोई जीव जन्मे, आयु थोड़ी करके मरे, फिर जन्मे, फिर मरे, तो उस 18वें भाग के भी समय बनाइए। जितनी उसके समय बने उतनी बार वही जन्म ले, उतनी आयु को लेकर के। तो एक समय को बढ़ाए। एक 18 एक श्वास का 18 भाग एक समय, एक श्वास का 18 भाग 2 समय, एक श्वास का 18 भाग 3 समय, ऐसे बढ़ाए। कहां तक बढ़ाए? 3 पल्ले तक। एक पल्ले भी असंख्यात वर्षों का होता है। ऐसे 3 पल्ले तक वो त्रियंश आयु को पूरा कर। फिर मनुष्य पर्याय में आए, तो यहाँ की भी जघन्य आयु अंतर्मूर्त है और उस अंतर्मूर्त प्रमाण आयु को लेकर जन्मे, फिर मरे, फिर एक उतनी बार जितने उसके समय बने उसमें भी उतनी बार वही जन्म ले, फिर एक समय बड़ा करके पूरे 3 पल्ले मनुष्य आयु के भी पूरे करे। मनुष्य आयु की 3 पल्ले की उत्कृष्ट स्थिति भोग भूमि की होती है, तो वहां पूरी होगी। फिर देवगति में जन्म ले।
देवगति की भी जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। 10,000 वर्ष की आयु लेकर के जन्मे, फिर मरे, फिर मनुष्य त्रेंश हो, दोबारा जन्मे, कितनी बार जन्मे, जितने 10,000 वर्ष आयु के समय बने उतनी बार वही जन्म ले, फिर 10,000 एक समय, 10,000 दो समय, 10,000 तीन समय, ऐसे बढ़ाता जाए। कहां तक? 31 साल। क्योंकि मिथ्या दृष्टि के परिवर्तन होते हैं, समय दृष्टि के पंच परावर्तन नहीं होते। तो 31 साल तक 9वें ग्रेड के उत्कृष्ट अंतिम विमान। इस तरह जब एक समय बढ़ा के पूरी चारों गतियों की आयु को पूरा करेगा, तब एक भाव परिवर्तन होगा। फिर भाव परिवर्तन है, 5वां भाव परिवर्तन। भाव परिवर्तन में क्या होता है? जैसे कोई संगी, पंचेंद्री, पर्याप्त, मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने ज्ञानावरण कर्म की जघन्य स्थिति अंतः कोड़ा कोड़ी सागर है, उसको उसने बंद किया। अब उस अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जघन्य स्थिति बंद के लिए जो कसाय स्थान होते हैं, कसाय अध्यवसाय स्थान और अनुभाग अध्यवसाय स्थान और योग स्थान, जैसे घड़ी होती है 24 घंटे दिन का है, तो दिन तो कब चेंज होगा? जब पूरे 24 घंटे व्यतीत हो जाएंगे। घंटा कब चेंज होगा? जब पूरे 60 मिनट हो जाएंगे। और मिनट कब चेंज होगा? जब 60 सेकंड हो जाएंगे। इसी तरह 4 चीजें हैं। अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण, ज्ञानावरण कर्म की स्थिति बंद के लिए असंख्यात श्रेणी प्रमाण योग स्थान व्यतीत हो जाएंगे, जो सेकंड के स्थानापन्न है। तब एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान चेंज होगा, जो मिनट के स्थानापन्न। असंख्यात अनुभाग अध्यवसाय स्थान चेंज हो जाएंगे, तब एक कसाय स्थान चेंज होगा, जो कि घंटे के स्थानापन्न। और असंख्यात जब श्रेणी प्रमाण, जब कसाय अध्यवसाय स्थान चेंज हो जाएंगे, तब कहीं उस अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण जघन्य जो ज्ञानावरण की स्थिति है, उससे एक समय आगे बढ़ेगा। एक समय, ऐसे एक समय को बढ़ाना है। प्रत्येक में चारों चीजें चेंज करनी है। समझ गए ना? योग स्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान, इस कसाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान। तो स्थिति स्थान लास्ट में चेंज होगा। जैसे दिन सबसे बाद में बदलता है, सबसे पहले सेकंड चेंज होता है, उसके बाद मिनट, फिर इसके बाद में घंटा और फिर दिन। तो ये असंख्य आप अनुमान लगा लीजिए। जब 60 सेकंड हो जाते हैं तब 1 मिनट होता है, 60 मिनट हो जाते हैं तब 1 घंटा होता है, जब 24 घंटे हो जाते हैं तब 1 दिन होता है। इसी तरह से ये इतने सूक्ष्म परिणाम है आत्मा के, जो अवधिपूर्वक होते रहते हैं। और वो क्रमशः चाहिए हमें जघन्य अंतः कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण स्थिति से एक समय बढ़ाने के लिए वो चारों चीजें चेंज करनी होगी। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? ज्ञानावरण की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, जघन्य अंतः कोड़ा कोड़ी सागर, उत्कृष्ट 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो उससे एक समय बढ़ाते बढ़ाते पूरा 30 कोड़ा कोड़ी सागर तक ले जाइए। इसी तरह दर्शनावरण कर्म की स्थिति के लिए ले जाइए। इसी तरह से वेदनी, बोनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय 8 कर्मों के लिए ले जाइए। ये हुई 8 मूल प्रकृतियां। फिर इसके साथ साथ उत्तर प्रकृतियां होती है 148, उनके लिए भी वो परिणाम अलग अलग चाहिए पड़ेंगे। तो इन सभी 148 प्रकृतियों के योग स्थान, अनुभाग स्थान, कसाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति स्थान जो होते हैं, उन सबको क्रमशः पूरा कर ले 148 प्रकृतियों की योग, तब एक भाव परिवर्तन होता है। द्रव्य परिवर्तन से असंख्यात गुणा बड़ा क्षेत्र परिवर्तन होता है।
क्षेत्र परिवर्तन से असंख्यात गुणा काल परिवर्तन होता है, काल परिवर्तन से असंख्यात गुणा भाव परिवर्तन होता है, और भाव परिवर्तन से असंख्यात गुणा भाव परिवर्तन होता है। ये पंच परावर्तन है। ऐसे ऐसे पंच परावर्तन जिनमें कई सागर लग जाएंगे, हमने असंख्यात पंच परावर्तन कर लिए। कितने? असंख्यात पंच परावर्तन अपन ने कर लिए हैं यहाँ संसार में रहते हुए। आप विचार कीजिए कितना दुखदाई ये संसार है, कितना कष्टप्रद ये संसार है जहां हम रह रहे हैं। जैसे जेल में कोई व्यक्ति एक दिन नहीं रहना चाहे और उसको सैकड़ों वर्ष रहना पड़े, क्या स्थिति होगी? इसी तरह यहाँ पर जब तक शरीर है तब तक कोई भी जीवधारी सुखी नहीं हो सकता। शरीर के रहते कहाँ सुख? सुखी होने के लिए शरीरातीत होना पड़ता है, शरीर से रहित होना पड़ता है। शरीर से रहित कौन है? सिद्ध परमेष्ठी। आठों कर्मों के अभाव से शरीर का अभाव होता है, और अष्टम दशा है, वो अंतिम दशा है, लास्ट स्टेज है, सबसे श्रेष्ठ उत्कृष्ट पद है। सबकी एक ही इच्छा है, अंतिम इच्छा सिद्ध बनना। और वो सिद्ध पद जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग संसार में रहेंगे और यहाँ पर दुख भोगने ही होंगे। और उसका उपाय सबसे पहले कहीं से शुरुआत होती है मोक्ष मार्ग की, तो वो है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जब तक कि हमें प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम मोक्ष मार्गी नहीं कहलाते हैं। भले ही कितने पूजन करें, कितनी दान दें, कितने स्वाध्याय करें कराएं, इससे पुण्यवान तो हो जाएगा, लेकिन कर्मों की निद्रा नहीं होगी। कर्मों की निद्रा तो सम्यक दर्शन होने के बाद ही चालू होगी। यह जो सम्यक के अभिमुख हो जाता है, ऐसा साथ ही साथ मिथ्या दृष्टि भी निद्रा करना चालू कर देता है। तो उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए। वो पुरुषार्थ कौन सा है जिससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है? कौन सा ज्ञाति फावड़ा लेना पड़ेगा? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ज्ञाति फावड़े की जरूरत है। जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि निज भाव को न्यारा। परम पैनी सुबुद्धि रूपी छैनी, कौन सी छैनी है ना आप लोगों के पास? साहिब जी ने बहुत सारे लोगों को तो ये प्राप्त करा दी होगी, प्रदान करा दी होगी। नहीं हुई हो तो कर लेना। सुनो, उसका उपाय एक ही है। ये द्वादशांग जिनवाणी 4 अनुयोगों में विभक्त है, वर्तमान में जितनी उपलब्ध है इसको पढ़ करके इसको प्राप्त करो। सबसे पहले तो हमें आज्ञा प्रधानी बनना चाहिए। यदि आत्म कल्याण करना है, यदि अपनी आत्मा को सुखी बनाना है, तो आज्ञा प्रधानी सम्यक्वी बनो, सम्यक दृष्टि बनो, जिसको कल भी चर्चा की थी हमने कि जिनवाणी में जो लिखा है सत्य महावृत्ति मुनिराजों ने, आचार्यों ने, वो हमारे लिए कल्याणकारी है, श्रोधार्य है। हम उसको मन से, वचन से, काय से श्रद्धान करते हैं, उसमें न्यूनस नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो सम्यक उत्तम समाधि 10 बार में तो 10 ही हैं, ना हम उसमें से घटाएंगे और ना एक बढ़ाएंगे। 10 लक्षण धर्म तो 10 ही होते हैं, 8 नहीं। ये 8 मनाते हैं, आपकी क्या व्यवस्था है हमें नहीं मालूम, लेकिन धर्म तो 10 होते हैं, वो 10 दिन में ही मनाए जाते हैं। हम कुछ कह नहीं रहे हैं, यहाँ की क्या व्यवस्था है वो अलग बात है। इस श्रद्धा में, बुद्धि में हमें होना चाहिए कि 10 लक्षण धर्म 10 होते हैं और वो 10 दिन में क्रमशः मनाए जाते हैं। हमारे जीवन में 10 आना चाहिए, ना 11 ना 9। ये आज्ञा प्रधानी शिष्य का, भक्त का, सम्यदृष्टि का कर्तव्य होता है। जो जितना बताया है उसमें से हमें नहीं घटाना और ना ही बढ़ाना। अन्योन मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता निसंदेह हम वेदे दाहुस्त ज्ञान मावन्ना।
सम्यक ज्ञान किसी कहा आचार्य ने, जो ना न्यून हो। जैसे मान लो 12 अंगुल चौड़ा 24 अंगुल लंबा छन्ना होता है पानी छानने का। अब आपने कहा अरे नल है इसमें तो ठीक है रुमाल से छान लो, नाम ही तो करना है छानने का, दीवानी कहाँ डालेंगे? घटा दिया या बढ़ा दिया। अच्छा बताया है शास्त्रों में तो कि मोटा होना चाहिए तो पतला, चलो डबल का ट्रिपल कर दो, ये अतिरिक्त हो गया। ना तो घटाना ना बढ़ाना, यथा सत्यम जैसा कहा है, मैला नहीं हो, रंगीन नहीं हो और छिद्र नहीं हो, आदि आदि जो उसमें बताया है वैसा छलना हो। कल बताया था जीवी प्रवचन में कि 5 स्थावर और प्रसादिक जीवों की हमें विराधना नहीं करनी चाहिए, कृष्ण हिंसा को त्याग, प्रथा खावर न श्रृंगारे। आज लेकिन फिर सुबह देख रहे थे 2 बाल्टियां रखी हैं, नल चालू है, गर्म पानी नीचे बह रहा है, तेजी से चालू करके चले जाते हैं बाल्टियां लगा के। प्रवचन सुनने के बाद भी सुधार नहीं आए तो सुनने का फिर क्या औचित्य मिला, क्या बात निकला? हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम नल के नीचे बाल्टी लगा रहे हैं तो और लंबा काम करने चले जाएं, दूर चले जाएं तो कैसे लौट के आ पाएंगे? कितना पानी बह जाएगा? गर्म पानी बह जाएगा, वो नाली में जाएगा, कितने जीव मरेंगे। अरे 1 मिनट खड़े होकर वेट नहीं कर सकते कि जल भर जाए तो आप सामने ले जाएं भर के? तो ये हम कर सकते हैं, जो चीज हम कर सकते हैं उसमें तो हमें प्रमाद करना ही नहीं चाहिए। अनतिरिक्तम व्यासा तथ्य बिना से विपरीता, तो विपरीत भी नहीं होना। देव शास्त्र में तथ्य नहीं, ऐसा नहीं कि देव तो है वही है जो भगवान ने बताया है स्वरूप, शास्त्र भी दिन बाड़ी बनी की है पर गुरु आज होते ही नहीं है, ये न्यून हो गया। सम्यक दर्शन की महिमा है, ठीक है महिमा है यद्यपि, लेकिन नहीं वो तो सम्यक दर्शन है, ठीक है सम्यक ज्ञान भी अपने आप हो ही जाएगा। अब चारित्र समय आने पर हो जाएगा। जब समय आने आप पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं तो पुरुषार्थ से सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं कर सकते क्या? और यदि नहीं कर सकते तो सम्यक दर्शन भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे फिर तो पुरुषार्थ से। आप गृहस्थी बसाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, दुकान चलाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, उत्पन्न करते हैं, उसमें सारा पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक करते हैं। वहां नहीं सोचते अरे मैं शादी कराऊंगा, ऐसा ना हो स्त्री मर गई तो, मैं बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, फेल हो गया तो, मैं दुकान खोलूंगा, सक्सेस नहीं हुआ तो, मैं शादी करा रहा हूं बच्चा मर गया या बच्चा हुआ ही नहीं तो, वहां नहीं सोचते हैं। सम्यक चरित्र तो समय आने पर हो जाएगा, अभी तो हमारे चरित्र में कर्म हो गया है। ये सब बहाना बस, ये छल है। लोग कहते हैं ऐसा, मेरे तो चरित्र में कर्म हो गए, बोले अब जो हो रहा है वो भगवान ने देखा है। तो स्वाध्याय भवन बनना भगवान ने देखा है, संतशाला बनना नहीं देखा भगवान ने। किसी पंडित के प्रवचन सुनना ही भगवान ने देखा है, साधु की प्रवचन सुनना नहीं देखा भगवान ने। शास्त्र छपाना तो देखा भगवान ने, साधु को आहार दान देना नहीं देखा। आपकी दुकान बनना चलना ये देखा था भगवान, शादी होना भगवान ने देखा था, बच्चे पैदा होना थे वो भगवान ने देखा था। ये कमाल हो गया। ये तो केवल आग्रह है, प्रमाद है, जैसे धारणा बन गई है, जैसे संस्कार मिल गए हैं, बस पैसा कहते हैं लोग, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ से ही मोक्ष मार्ग सारा का सारा पुरुषार्थ प्रधान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र पुरुषार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ पूर्वक ही प्राप्त होता है। जो गणधर देव होते हैं, जिनको मोक्ष जाना निश्चित होता है, वो भी विधि पूर्वक ही मोक्ष जाएंगे। मुनि दीक्षा लेनी होगी, तपस्या करनी होगी, जंगलों में वास करना होगा, ध्यान करना होगा, विधि यही है, इसी पूर्वक मोक्ष प्राप्त करेंगे। भले 10 भाव पहले क्यों न लिख गया हो कि इनको मोक्ष जाना है, तीर्थंकर बनना है, लेकिन बिना विधि की कोई कार्य नहीं होता। इसलिए
आज संसार भावना में अपन लोग ये सब सुन करके ऐसा निश्चय करें अपने मन में कि हमें ये संसार छोड़ना है, हमें इस संसार से अतीत होना है, क्योंकि हमें सुखी होना है। और सुखी होना है इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की आराधना भी बुद्धिपूर्वक समय निकालकर करनी चाहिए। इसी भावना के साथ आज हम एक विराम लेते हैं। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, द्वादशांगी माता की, 10 लक्षण महापर्व की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।